राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एपी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम लोग उसका आगे का पार्ट देखने वाले, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.2। अब पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई सीक्वेंस एपी कब बनती है, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। ये चीजें हम लोगों ने देखी थी, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा था पिछले लेक्चर में, एपी दिखती कैसी है और करती क्या है, ठीक है। दिखती कैसी है, एक नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है, करती क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। मतलब आज का जो टॉपिक हमारा है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब मेरे पास एक एपी दे रखी है और उसमें वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म निकालने की बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उठा रहा हूं, कोई एपी ले रहा हूं। सपोज ये एक एपी है जो कि है, ठीक है। अब इस एपी में भाई साहब ने कह दिया एक काम करो, 100 टर्म कौन सी है, 100 नंबर पे। जब मैं यहां से ये 1 2 मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6 करते 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 जब मैं 100वें नंबर पे यानी T100 पे पहुंचूंगा तो कौन सा नंबर आएगा, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, अपना काम हो गया। समझ में आया करना क्या है। किसी ने पूछा T25 निकालो, तो दो तरीका है, आप अपने मन में डी ऐड करते करते भी जा सकते हो, या तो फॉर्मूला का यूज करो आंसर पाओ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस का। अब nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस यानी nth टर्म ऑफ एपी को हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। nth टर्म मतलब n नंबर की टर्म। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रहा हमारा फॉर्मूला जो बहुत काम का है, जिसको हम लोग यूज करेंगे और जिसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। क्या बातें हैं वो। फर्स्ट थिंग, इस फॉर्मूला के अंदर 4 अननोन है। कौन कौन से, एक तो ये भाई साहब है, एक तो ये भाई साहब है, एक ये है और एक ये है। अब क्वेश्चन आएगा कैसा, क्वेश्चन में ये 4 लोगों में से वो 3 लोग आपको प्रोवाइड करेगा, चौथा ढूंढना पड़ेगा, फिर वो कैसे भी कुछ भी करेगा। याद रखना हर क्वेश्चन में होगा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, तो उसको देना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी क्वेश्चन सेट करेगा, वो आपको इन चारों में से 3 प्रोवाइड करके चौथा ही पूछेगा। मान लो वो ऐसा करेगा, वो आपको कभी Tn दे देगा, A दे देगा, D दे देगा, तो N पूछेगा। उसने अगर A D और N दे दिया तो वो Tn पूछेगा आपसे। उसने अगर N Tn और D दे दिया तो वो A पूछेगा आपसे। उसने अगर आपको N Tn और A दे दिया तो वो D पूछेगा। यही 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यही है, वो ये 3 देगा, ये पूछेगा, ये 3 देगा, ये पूछेगा, ये 3 देगा, ये पूछेगा, ये 3 देगा, ये पूछेगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन में देख लेना गिवन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फाइंड करना है। क्लियर है ये चीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, यानी प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी है जो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट 3.1 है, तो वो आप खुद करोगे। आई थिंक आप वो कर लोगे, अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब क्या है, मेरे पास एक सीक्वेंस दे रखी है जिसको वो कह रहा है कि चेक करो ये एपी में है कि नहीं, अगर है तो 20th टर्म फाइंड करो। क्या दे रखा है, देखो ये -12 -5 ये दिया है। अब इसके अंदर वो कह रहा है चेक करो पहले तो ये एपी में है कि नहीं। तो चेक कैसे करना है, पिछले एक्सरसाइज में देखा है क्या है। T1 मैंने बोल दिया -12, T2 बोल दिया -5, T3 बोल दिया 2, T4 बोल दिया 9। D निकाल के चेक कर लो है कि नहीं। तो D कैसे निकलेगा, D हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 -5 माइनस T1 कितना है -12, तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 12 कितना हो जाएगा, कितना होगा 7 होगा क्या, ठीक है। फिर निकालो T3 माइनस T2। T3 कितना है देखो 2 माइनस T2 कितना है T2 -5 ऐड होके फिर से 7 आ रहा है। एक और बार निकालो
T4 माइनस T3, T4 कितना है 9 माइनस T3 कितना है 2, आया क्या 7। तीनों केसेस में D का वैल्यू सेम आया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एपी। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, मैं बहुत आलसी हूं तो मैं क्या करता हूं ना, ये चीजें जो ना मैं आधा आधा लिखता हूं, एग्जाम में लिखोगे तो मार्क कटेगा, तो ये पूरा लिखना है कॉमन डिफरेंस, यहां पे ये सीक्वेंस की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दे देना थोड़ा सा। तो ये था क्या किया, आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया वो सीक्वेंस एपी में आ गया। तो उसने क्या बोला, अगर है तो आप एक काम करो, क्या फाइंड करना है मुझे, नाउ टू फाइंड T20, मतलब 20 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते जाऊंगा तो 20 नंबर पे टर्म क्या आएगा, ठीक है। T20 निकालना है। अब ये जो Tn का फॉर्मूला है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, 3 लोग देगा, चौथा पूछेगा, वो क्या पूछ रहा है, T20, मतलब ये पूछ रहा है, तो दिया क्या होगा, 1 2 और 3 दिया होगा उसने। A की वैल्यू कितनी है देखो, -12, D कितना है 7, अब चाहिए n, n कहां से मिलता है, जो ये ना ये n है, तो ये कितना है 20। मिल गए तीनों लोग, लगाओ फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट करो। a कितना है, a -12 प्लस n कितना है, n 20 इंटू डी कितना है 7, ये -12 क्या हो जाएगा, ये 19 इंटू 7 क्या हो जाएगा, -12 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 6 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 133 में से 12 गया, कितना बचेगा जरा देखो, ये 2 नहीं, इधर से ये 1, इधर से 2 और ये 1, आंसर आ रहा है 121। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, 20th टर्म ऑफ दैट एपी या ऑफ गिवन एपी इज 121। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है देखो, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड 24th टर्म, एक एपी दिया जिसका T24 फाइंड करना है। क्या है देखो एपी, ये दिया है, ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है, T24 फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से वही, ये उसने पहले से बोल के रखा है एपी है, ये क्या है मेरे पास, गिवन एपी है ये, ठीक। तो पहली चीज क्या क्या चाहिए मुझे, ए कितना हो जाएगा 12, डी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 जो होगा 16 माइनस 12, डी की वैल्यू आ गई 4। अब T24 पे क्वेश्चन मार्क है, तो ए और डी मिला, तो क्या चाहिए, एन चाहिए ना, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। तो लगाओ फॉर्मूला, Tn इज a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर दो, a कितना है 12 प्लस n कितना है n 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 23 इंटू 4, ये हो जाएगा 12 प्लस 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, और ये 12 92, तो ये हो जाएगा 104। क्वेश्चन हो गया खत्म। मिल गई मुझे T24, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखो, फाइंड 19th टर्म, सेम ऐसा ही है, T19 फाइंड करना है, एपी दे रखा है, ये आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, वो बोल रहा है फाइंड T27th टर्म, तो सिर्फ क्या करना है, ए और डी का वैल्यू फाइंड करोगे और एन का वैल्यू 27 पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अब ये बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 5। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, अब पहले तो उसने क्या बोला है 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, तो कहां से कहां तक जाता है। तो पहली चीज
टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं मेरे पास? टोटल 3 डिजिट नंबर्स आर, कहां से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है, ऐसे कुछ 102 एंड कहां तक जाता है? ये 999 तक जाता है, बराबर। हर क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या करेगा, यहाँ पे बोला है 5 से डिविजिबल, चेंज करके बोल देगा 4 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, कुछ भी दे दे, करना ये जो बता रहा हूं। पहला काम, अगर 3 डिजिट का नंबर बोला है तो टोटल नंबर स्टार्टिंग टू एंड तक लिख लो। टोटल मतलब सारे नहीं लिखने, डॉट कर देना ऐसे। अगर 2 डिजिट का भी बोला होता तो भी यही करना है, स्टार्टिंग से एंड तक नंबर ढूंढ लिया। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम, मुझे क्या करना है वो लिखो। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय कितना? 5। तो जैसे ही अब अपने को पता चल गया मुझे क्या ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, अब इनके अंदर से 5 के डिविजिबल थोड़े बहुत नंबर ढूंढो और पैटर्न देखो क्या हो रहा है। तो अगर मैं पैटर्न, मतलब ढूंढना कैसे है, सपोज अगर मेरे को क्वेश्चन ढूंढना होता 4 से डिविजिबल, तो मैं क्या करता? पहला नंबर चेक करता 4 से डिविजिबल है क्या, अगर है तो लिख लूंगा। फिर सेकंड वाला चेक करूंगा है क्या, है तो लिख लूंगा, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो क्या है, तो चेक करो पहला वाला 5 से डिविजिबल है क्या? हाँ भाई साहब है, तो ये तो आएगा। सेकंड वाला 101 है? नहीं है। 102 नहीं है। 103 बिल्कुल नहीं है। 104 कतई नहीं है। 105 हाँ है। फिर क्या आएगा? 106, 107, 8, 9, 10, 10। पैटर्न दिख रहा है क्या? गैप, गैप दिखा? 5-5 का है। अब ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे? 999 तक। बट ये क्या डिविजिबल है 5 से? नहीं, तो इसको नहीं लेना है। मतलब क्या करना है, स्टार्टिंग के 3-4 नंबर लिख दिए, अब एंड पे जाओ। एंड पे जाओ, एंड पे कितना है? 999 है मेरे पास। क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, तो उसके पहले आओ एक कदम। 998, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, एक कदम और पहले आओ। 997 है, भूल जाओ। 996 है, छोड़ दो। 995 है, हाँ है। तो ये आ गया मेरा आखिरी नंबर। हर क्वेश्चन में चाहे किसी से भी डिविजिबल हो, करना क्या है, स्टार्टिंग के कुछ और आखिरी का नंबर कितने से डिविजिबल है ये निकालना है। ठीक है। अब सपोज करना इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 4, तो मैं क्या करता? पहला नंबर देखता 100, 4 से डिविजिबल है? हाँ भाई साहब है। फिर 102 4 से डिविजिबल है? 3 है? नहीं, 4 है। फिर 108 आता, ऐसे करते करते आखिरी वाले में चेक करना होता है। आखिरी वाला 999 है क्या? नहीं है। फिर देखो 998 है क्या? 998 डिविजिबल 4 से? पता नहीं मुझे, अगर होगा तो लिख लेना। अगर ये भी नहीं रहा तो एक कदम और पीछे आओ, एक कदम और पीछे आओ। कब तक आना? जब तक मुझे वो आखिरी नंबर नहीं मिलता। ठीक है। अब ये क्या है? 4 से डिविजिबल, जरा चेक करो तो। ये हो गया 4 2 8, बचा 1, 9 नहीं चाहिए, 4 से डिविजिबल नहीं है। 997 नहीं, 996 होना चाहिए, ये होगा। तो पहला नंबर मिल गया, आखिरी नंबर मिल गया, अपना काम हो गया, आसानी से आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये नंबर्स हमको मिल गए। अब चेक करो ये एपी में है क्या, जरा देखना, क्लियर कट दिख रहा है क्या? है तो क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन नंबर्स आर इन एपी। और हर क्वेश्चन में नंबर्स एपी में होंगे ही होंगे। हमको बाय ऑब्जर्वेशन पता लग रहा है कि 5-5 का गैप है। अगर एपी में है तो ए कितना है मेरे पास? 5 नहीं, 100। बी कितना है? 105 माइनस 100। बी की वैल्यू कितनी मिली? 5। अब क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही लोग हैं। कौन कौन है? ये है, ये है और ये है। ठीक है। अब ये और ये तो हमको मिल गए, बचे एन और टी। इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया जिसमें मेरे पास फर्स्ट टर्म और एपी का लास्ट टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आखिरी वाला दे रखा है ना उसको मानेंगे 9TN। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो बोल रहा है ना, उसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, किधर गया? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। क्या पूछा है? हाउ मेनी टर्म। अगर ऐसा पूछा, हाउ मेनी कितना है, अगर ये पूछा तो कंफर्म मुझे एन फाइंड करना है उस क्वेश्चन में। ये बात को याद रख लो। ठीक है। तो यहां क्या फाइंड करना है मुझे? एन की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड एन क्या करना पड़ेगा? पुट करो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला अपने पास?
Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। Tn कितना है मेरे पास 995, a कितना है a 100 प्लस n कितना है पता ही नहीं है वो, तो d कितना है 5 है। 100 वहां चला गया, 995 माइनस 100 हो जाएगा, कितना हो गया ये 895। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू n-5, ये 5 वहां आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 95 प्लस 5 100 हो गया। ये आ गया 900 इज इक्वल्स टू 5n। n का वैल्यू कितना आ गया 900 डिवाइडेड बाय 5, करो डिविजिबल, कितना हो जाएगा 5 1 बचा 4, 5 1 5 बचा 4, ये आ गया 180। तो कितने नंबर से 3 डिजिट के नंबर 5 से डिविजिबल? टोटल नंबर्स आर 180 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सेम है जैसा अभी किया है। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250। क्या बोला है? इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन क्या था भाई, पिछले वाले में वो कह रहा था 3 डिजिट के नंबर, अब वो बोल रहा है इनके अंदर कितने हैं। तो क्या करना, क्या है स्टार्टिंग से लेके एंड तक नंबर लिखे, क्या है नंबर्स, देयरफॉर टोटल नंबर्स आर कितना है, कैसे होगा 10 11 12 13 एंड सो ऑन, आखिरी में कितना है 250। अब उसमें से क्या ढूंढना है, स्टार्टिंग के 3-4 नंबर 4 से डिविजिबल ढूंढो, एंड क्या ढूंढो, काम हो गया। पहला नंबर देखो 4 से डिविजिबल है, 10 है क्या, 10 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, छोड़ दो। 11 आता है, नहीं आता। 12 हाँ आता है। तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, नंबर्स डिविजिबल बाय 4 आर गिवन बाय कितना है, पहला है 12, फिर 13 आएगा नहीं, 14 आएगा नहीं, 15 आएगा नहीं, 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 20, ऐसे करते 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 जाएंगे, आखिरी में नंबर है 250। चेक करो 250 डिविजिबल है क्या, है क्या 250 है? 2 6 24 बच्चा 1 नहीं है, पीछे आओ। 249 है नहीं, 248 है क्या, जरा चेक करना। तो 2 6 24, 2 2 8, मिल गए नंबर्स। अब ध्यान से चेक करो एपी में है क्या, गैप 4-4 का दिख रहा है, देयरफॉर नंबर्स आर इन एपी। पता चल गया अगर नंबर्स एपी में है तो अब क्या ढूंढना है, ए और डी ढूंढना है। ए कितना है 12, बी कितना है 16 माइनस 12 हो गया 4। अब फिर से 4 लोगे 3 देगा वो, तो क्या बोला था मैंने, जब पहला और आखिरी वाला हो तो टीएन किसको मानना है, जो आखिरी में दे रखा है उसको। और यहां हम क्या ढूंढेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हम लोग यहाँ पे एन ढूंढेंगे। लगाओ फॉर्मूला, क्या है, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn कितना दिया है मेरे पास 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 4। 12 यहां आ जाएगा, 248 माइनस 12, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 4n-4, कितना हो जाएगा देखो जरा, ये 248 में से 12 चला गया 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और 4 आके फिर प्लस हो गया, कितना बचेगा, ये हो गया 240 इज इक्वल्स टू 4n। n का वैल्यू कितना आया 240 अपॉन 4, कितना आ रहा है 60 मिल रहा है। तो देयरफॉर देयर आर 60 नंबर्स इन 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है the 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. क्या बोला है? 11th term and T21 and 21st term are 16 and 29 respectively. फिर क्या बोल रहा है? then क्या फाइंड करना है? 41st term. हमको T41 ढूंढना है। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे T41 ढूंढना है, ठीक है, T41 फाइंड करना है, मेरे पास Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अगर T41 ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा? n का वैल्यू 41 पुट कर दूंगा, बराबर। तो जैसे ही मैं n का वैल्यू 41 पुट करूंगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे ए और डी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही मुझे ए और डी मिल जाएगा, मैं सॉल्व कर पाऊंगा चीजें। तो करना क्या है? दो लोग फाइंड करने हैं और दो कंडीशंस दे रखी है, इन दोनों का हेल्प करेंगे या यूज लेंगे और हम लोग ए और डी फाइंड करेंगे। जैसे ही ए और डी मिला, T41 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा सोल्यूशन। क्या दे रखा है मेरे पास? Tn का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो T11 क्या हो जाएगा? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। T11 की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। यहां से क्या मिल रहा है? A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16। हमने क्या दिया इसको? इक्वेशन नंबर 1। फिर T21 दिया है ना, पुट करो यहां पे 21। तो T21 क्या हो जाएगा? A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 कितना दिया? 29। ये कितना हो जाएगा? A प्लस 20D। तो यहां से क्या मिला? A प्लस 20D का वैल्यू आ गया 29। अब हमको फिर जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 के पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास, क्योंकि ये क्या है? दो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हमको A और D का वैल्यू मिलेगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, A और D, दोनों A और D बोल रहा हूं, A और A कोएफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या दे रखा है? A प्लस 10D बराबर 16, A प्लस 20D बराबर 19। सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, तो ये A कैंसल हो गया। 10D माइनस 20D कितना बचेगा? माइनस 10D, बराबर। ये 16 माइनस 19 कितना बचेगा? देखो 16 29 में से 16 गया, कितना बचेगा? 13 बचेगा क्या? माइनस का 13, तो डी कितना आ गया? 13/10। या तो ऐसे लिखो या तो इसको 1.3 बोल दो, चॉइस आपकी है। डी मिल गया। अब क्या करना है? ए पुट करो चीजें इक्वेशन 1 में। पुट डी इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? A प्लस 20D इज इक्वल्स टू 16। D की वैल्यू कितनी है? 13/10 इज इक्वल्स टू 16। 0 से 0 कैंसल। क्या आ रहा है? A प्लस 26 बराबर 16, तो A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 26। A इज व्हाट? A इज माइनस 10। अपने को A मिल गया, D मिल गया, जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीज मिल गई। अब क्या फाइंड करना है? T41। तो क्या हो जाएगा? T41 यहां पे पुट करो। T41 क्या हो जाएगा? A की वैल्यू कितनी है? माइनस 10 प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 13/10। क्या हो जाएगा? माइनस 10 प्लस ये 41 में से 1 गया, 40 इंटू 13/10, टक टक, माइनस 10 प्लस 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 52। तो T41 कितना आ गया? 52 में से 10 गया, 42। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, जब क्वेश्चन नंबर 8 के पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है थोड़ा सा, तो पहले वो खत्म करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। क्या बोला है? देखो,
17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखो कंडीशन क्या है समझना पहले। 17th टर्म इज 7 मोर देन, 7 मोर देन मतलब 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म इज 7 मोर देन 10th टर्म मतलब T10। मिल गई कंडीशन। तो मेरे पास Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T17 क्या हो जाएगा मेरे पास, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 7 प्लस T10 क्या हो जाएगा, T10 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहां से देखो ये a प्लस प्लस a कैंसिल हो गया, 17 माइनस 1 16d इज इक्वल्स टू 7 प्लस कितना हो जाएगा 9d, 9d को यहां भेज दो, 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, 7d इज 7, d का वैल्यू आ गया 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब देखते हैं बचा हुआ क्वेश्चन क्या बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, कहां गया, हाँ मेरे पास ना एक एपी दे रखी है, क्या है देखो एपी 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बोल रहा है इन दिस एपी विच टर्म इज -151। कौन सी टर्म, ये वाली है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, पहले ही बोल दे रखा है ये एपी है, इज एपी, ये एपी दिया है और वो पूछ रहा है मुझे बताओ कौन से नंबर की टर्म, कौन सी टर्म यानी कौन से नंबर की टर्म ये दे रखी है। अब कौन सा नंबर पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, n। तो अगर n की वैल्यू उसने पूछी है तो वो 3 लोग देगा, a देगा, d देगा और वो tn भी खुद ही देगा क्योंकि सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि बताओ कौन सी टर्म -151 है, या पूछ लिया कौन सी टर्म 150 है, कौन सी टर्म 200 है, कौन सी टर्म 1000 है, ऐसे अगर पूछा तो जिस टर्म के लिए वो पूछा ना कौन सी टर्म ये है उसी को tn मान लेना है। तो यहां पे मेरे पास क्या है, tn मैंने अज्यूम कर लिया -151 और ये लेके सॉल्व करना है। अगर वो पूछता, ऐसे पूछ लेता वो विच टर्म इज, मान लो 100 पूछ लिया, विच टर्म इज 100 इन एन एपी, तो मैं क्या करूंगा tn को 100 मान लूंगा और a और d तो है, फिर n की वैल्यू ढूंढ लेंगे हम। समझ में आया ये चीज। ठीक है, चलते हैं आगे। tn मिला, a क्या हो जाएगा देखो जरा 11, d क्या हो जाएगा 8 माइनस 11 आ गया माइनस का 3, d आ गया, a आ गया, tn आ गया। लगाओ फॉर्मूला, tn क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, क्या हो जाएगा ये, tn की वैल्यू कितनी है मेरे पास 151 इज इक्वल टू a कितना है 11 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड करनी है इंटू डी कितना है -3। 11 को वहां भेज दो, -151 माइनस 11, यहां पे क्या हो जाएगा -3n प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये कितना हो जाएगा देखो -162, ये +3 यहां भेज दिया -3 हो गया, 3n माइनस का, तो -3n कितना मिल रहा है देखो -165। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ रहा है 3n इज इक्वल टू 165, n की वैल्यू 165 डिवाइडेड बाय 3, n कितना आ रहा है डिवाइड करो, 3 5 जा 15 बचा 1, फिर से आया 5, 3 5 जा 15, तो कौन सी टर्म है 155, T55 इज 151, सॉरी उसने पूछा है विच टर्म इज -151, तो T55 इज 151, तो आंसर क्या हो जाएगा देयरफॉर T55 और 55th टर्म इज -151। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसी के साथ
प्रैक्टिस सेट 3.2 का आखिरी सम भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।